ये लिखा दर्शकों हुआ को जानकारी इतिहास के है। लिए जल्दी से मैं बता दूं कि यहाँ पर 18वीं सदी में एक अंग्रेज इतिहासकार आया था। उसने ज्ञानवापी का जिक्र मंदिर के तौर पर ज्यादा किया है। इसके अलावा 16वीं सदी में अगर हम जाएंगे, गुरुमूर्ति का जिक्र आता है। उस समय भी उसका मंदिर के तौर पर ज्यादा जिक्र होता है। उसके पहले भी अगर हम देखें 1100 साल से पुराना का इतिहास बताया जाता है काशी विश्वनाथ का, उस समय भी मंदिर का जिक्र आता है। लेकिन इतिहासकार इस बात का भी दावा करते हैं 1883-84 में पहली बार मस्जिद के तौर पर ज्ञानवापी का जिक्र आया। सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन विजय शंकर तिवारी जी, सीधे आपके पास आते हुए, अगर बहुसंख्यकों की ओर से अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनाया जाएगा तो अल्पसंख्यक आबादी कहां जाएगी, ये बड़ा सवाल है। जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं विजय शंकर तिवारी जी, विश्व हिंदू परिषद, आप हिंदुओं की बात कीजिए, लेकिन अगर सैकड़ों सालों से वहां पर नमाज पढ़ी जाती रही है तो नमाज पढ़ने वाले लोग अब कहां जाएंगे, क्या करेंगे? चित्रा जी, उनके बारे में कौन सोचेगा? चित्रा जी, विजय शंकर चित्रा जी, तिवारी मुझे जी। चित्रा जी कुछ मिनट दे दीजिए। देखो वहां पर मंदिर है, ये कहने के सैकड़ों कारण आप एक चक्षुहीन को वहां ले जाइए जो देख भी नहीं सकता हो और उसको कहिए कि अपना हाथ इन पिलर्स पे फिरा के बताइए ये क्या होंगे, तो वो भी बता देगा। विजय शंकर तिवारी जी की बात एक बार हो जाए सर, आप ठीक है, एक बार उनकी बात हो जाए, एक बार उनकी बात हो जाए प्लीज। चित्रा जी, जब आपकी बारी आएगी आप बोलिएगा, एक बार उनकी बात हो जाए। चित्रा जी, ज्ञानवापी मंदिर है ये कहने के लिए सैकड़ों कारण हैं। दुनिया भर से लोग आए। जैसे अभी आप कह रहे थे कि एक विदेशी 1818वीं शताब्दी में, तो 1824 में एडविन ग्रिप्स ने लिखा है कि ये पूरी की पूरी तरीके से मंदिर की आकृतियां हैं, मंदिर है ये। ऐसे विदेशों से भी और देश से जिसने भी उस मंदिर को देखा है उसने यही कहा है कि ये मंदिर है, किसी ने ये नहीं कहा कि मस्जिद है। दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि हम यहाँ पर नमाज करते हैं, तो नमाज आप पार्क करते हैं तो पार्क मस्जिद हो जाएगी क्या? आप सड़क पर करते हैं, सड़क मस्जिद हो जाएगी क्या? लेकिन ये मंदिर है और मंदिर जीवंत होता है। अभी आप आज का समाचार पत्र देख लिए, आपके आइकॉन इतिहासकार इरफान हबीब ने भी कहा है कि ये औरंगजेब ने तोड़ा था, ये मंदिर है। और अभी तक चित्रा जी जितने भी न्यायालयों में विषय गया है 1936 से ब्रिटिश काल से लेकर के और अभी 2022 की आज तक की सुनवाई तक किसी ने ये नहीं कहा, इनकी बात का समर्थन नहीं किया है। अगर जैसे वीडियोग्राफी कराने के लिए कहा गया, फोटोग्राफी कराने के लिए कहा गया, सर्वे कराने के लिए कहा गया, तो इसलिए कहा गया क्योंकि इसका महत्व है। अगर इसका महत्व नहीं होता तो निश्चित तौर पर नहीं कहा जाता। लेकिन जब सर्वे हुआ तो वहां पर क्या क्या मिला इसकी रिपोर्ट में मैं नहीं जाता हूं। अभी हमारे वसीम वकार भाई कह रहे थे कि ये आपने शिवलिंग और झरना, ये फवारा क्यों नहीं कहा? अरे दुनिया का, कम से कम भारत का हर एक व्यक्ति जानता है कि शिवलिंग की प्रकृति कैसी होती है, आकृति कैसी होती है, आकार कैसा होता है। और वो शिवलिंग की, बाबा विश्वनाथ की बात की कही जा रही है, वहां शिवलिंग की बात कर रही है, वही वहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब वहां झरना आप पैदा कर दें, वहां आप फवारा पैदा कर दें, तो सबसे बड़ी बात आपने हमें कहा कि इनके लिए कौन सा स्थान होगा। तो आप ये कल्पना करिए कि शिवलिंग जानते हुए भी कि ये शिवलिंग है, वहां पर इन्होंने वजू का स्थान बना दिया, हाथ पैर धोने का स्थान बना दिया। कितनी घृणा है हिंदुओं से इनकी। तो घृणा कौन कर रहा है? यानी हमारे आराध्य, भारत के आराध्य, सारे हिंदुओं के आराध्य शिव के, शिवलिंग के को इन्होंने अपना वजू का स्थान बना दिया, हाथ पैर धोने का स्थान बना दिया। अब मैंने कहा कि 1936 में ब्रिटिश काल में भी कहा गया कि यह मंदिर है, कहीं से भी मस्जिद नहीं है। 1997 रामास्वामी, जस्टिस रामास्वामी ने कहा कि यह मंदिर है। 2022 में भी यही निर्णय आ रहा है कि ये इसका सर्वे कराइए, देखें तो क्या है। और निकला क्या? वहां पर सारे मंदिर के अवशेष और मंदिर और यहां तक कि सजीव मूर्तियां। और एक अंतिम बात चित्रा जी मैं कहना चाहता हूं, जहां पर मंदिर होता है वहां पर जो देवस्थान होता है वहां पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो हमेशा हमारे देवता, हमारे देव, हमारे आराध्य, उनके अंदर जीवंत प्राण होते हैं। और इसलिए वो स्थान हमेशा 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 मंदिर रहता है, चाहे कोई नमाज कर ले, चाहे कुछ कर ले।